जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 9वां अध्याय सुनाएंगे। जड़ भरत का आख्यान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृग योनि से मुक्त होकर भरत जी एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए, जहां उनमें शम दम तप और स्वाध्याय आदि के सब कर्म विद्यमान थे। वहां उन ब्राह्मणों की 2 स्त्रियां हुई, जिनमें बड़ी स्त्री से उन्होंने अपने ही समान 9 पुत्र उत्पन्न किए तथा छोटी से एक पुत्र और एक कन्या हुई। इस प्रकार अन्य गोत्र उस ब्राह्मण के घर में 10 पुत्र तथा एक कन्या प्राप्त करने वाला। अब इनका यह अंतिम जन्म हुआ। इसके पश्चात अब ये मुक्त हो जाएंगे। इस जन्म में भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहा, जिससे सचेष्ट रह अपने कुटुंबियों के में प्रेम करते हुए भी वे वासनाओं में दुखी न हुए और भगवान के चरणों में मन लगाए हुए निरंतर उनका गुण वाद कर गाते तथा सुनते रहे। वे अपनी वेशभूषा पागलों की सी रखते। लोग उन्हें अंधे बहरे के समान समझते और कहा करते, परंतु उनके पिता सर्वदा यही चाहते रहे कि उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बना दे। वे उनका जड़ भरत नाम रख योग पवित्र आदि संस्कार कर वेद पढ़ने का बहुत प्रयत्न किए। ब्रह्मचारियों के योग्य सब कर्म बतलाए और गृहस्थ धर्म की भी पूर्ण शिक्षा दी। व्रत नियम स्रोत और गुण तथा अग्नि का सेवन इत्यादि भी बतलाया। परंतु जो वह चाहते थे कि पुत्र पूर्ण पंडित हो जाए, वह बात न हो सकी। इतने में उनके जीवन का समय पूरा हो गया और काल ने उन्हें आ घेरा। उनकी स्त्री उनके साथ सती हो गई। भरत जी के बड़े बड़े भाई उनके संरक्षण रहे। वे भरत जी को पढ़ते लिखते न देख उन्हें गृहस्थी के जाल में लगा दिए। परंतु वे गृहस्थी क्या करते, उन्हें तो संसार का ऊंचा नीचा कुछ मालूम ही ना था। वे खेत पर जाते तो जहां मिट्टी उठाकर डालनी चाहिए वहां से मिट्टी निकालकर खेत के बाहर फेंक देते और जो बाहर होती थी उसे खेत में लाकर ऊंचा बना देते। इससे सब भाई रुष्ट हो जाते और पागल अरे मूर्ख कहकर पुकारते। उन्हें सीधा समझ कितने ही लोग अनुचित लाभ उठा लिया करते। वे घर पर खाते और काम करते दूसरों का। इससे घर के लोग और भी असंतुष्ट हो जाते। उन्हें इंद्रियों का कुछ भी स्वाद नहीं ज्ञात था और वे नित्य ही आनंद रूप आत्मा को ही जानते थे। उन्हें सब कुछ प्राप्त था और कुछ पाने की इच्छा न रहती। शीत उष्ण सुख दुख वायु और वर्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव हष्ट पुष्ट बने रहते। जो मिलता पेट भर खा लेते थे। शैया मिलती तो ठीक और नहीं तो नंगे पांव ही पृथ्वी पर सो रहते। समसत्य शरीर में धूल लपेटे सर्वदा अवधूत के समान बने रहते। इन सब कारणों से उनमें बहुत तेज भ्रम तेज कुछ भी दिखाई न पड़ता और मैला कुचेला घृणित वस्त्र लपेटे अपने आनंद में मगन रहते। उन्हें घृणित समझ लोग बहु ब्रह्म बंधु के नाम से पुकारा करते। एक समय जब खेत पर काम करते गए तो घर लौटे ही नहीं और रात भर वहीं पड़े रहे। उस समय एक शुद्र राजा पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के प्रिय पुरुष पशु बलि करने में प्रवृत्त हुआ। उसने एक पुरुष पकड़वा कर खूंटे में बांध दिया था। देवशत वह पशु रस्सी तोड़कर भाग गया। तब उसके अनुचर अंधेरी मध्यरात्रि में उसको ढूंढते हुए दौड़ने लगे, किंतु उनको वह न मिला। उन्होंने अकस्मात खेत के पास हरिण भागते हुए विरासन से बैठे अंगिरास पुत्र इन जड़ भरत को देखा। तब लक्षण युक्त देखकर उससे अपनी स्वामी के कर्म की पूर्ति होगी ऐसा समझकर रस्सी से बांधकर वे सब चंडिका गृह में इन्हें ले गए। वहां से
वहां ले जाकर चारों ने अब उनको अपनी विधि से नहलाया, नए वस्त्र से ढककर चंदन, माला और तिलक इत्यादि से अलंकृत किया, खिलाया तथा धूप, दीप, फूल, लावा, पल्लव, अंकुर, फलोपहार इत्यादि से युक्त हिंसा विद्यान से गीत, स्तुति, मृदंग, पणवों के महान घोष के साथ उन पुरुष पक्षु को भद्रकाली के आगे बैठाया। तदंतर विश्वराज ने पुरोहित को चोर नए पुरुष पशु के रक्त से भद्रकाली देवी का यज्ञ करने के लिए काली मंत्र से अभिमंत्रित अति भयानक खड्ग लिया। इस तरह रज और तमोगुण युक्त धन मद रूपी मद से उच्छल मन वाले, भगवान की कला से युक्त ब्राह्मणों को तुच्छ मानकर, कुमार्ग से आचार करने वाले, हिंसा से खेल करने वाले उन चोरों को साक्षात ब्रह्मेशपुत्र, निवेर, सभी भूतों का मित्र, ब्रह्मभूत, आपातकालीन हिंसा में भी जिसका वध निषिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण वध रूपी भयंकर कर्म को देखकर साक्षात ब्रह्म तेज से जलते हुए शरीर से वही देवी भद्रकाली सहसा प्रतिमा से बाहर आविर्भूत हुई। पुरोहित तलवार का प्रहार करना ही चाहता था कि अत्यंत असहाय होने के कारण क्रोध वेग से जिसकी भ्रुकुटी रूपी वृक्ष टेढ़ा हो गया है, शाखा के समान कुटिल दृष्टि का और लाल आंखों के बनाव से जिसका मुख भयंकर हो गया है, ऐसी काली ने उसके हाथ से खड्ग झट से छीनकर उन पापी दुष्टों का उसी खड्ग से निश्चेदन करके उनके गले से बह रहे रक्त रूपी आयुषण आसव को अपने गणों के साथ यथेच्छित पीकर पान से मत और पार्षदों के साथ जोर से चिल्लाने लगी और उनके मन रूपी गेंदों से खेलने लगी। इस तरह महात्माओं की अभिचार रूपी अतिक्रम करने से उनका फल उल्टा अपने को ही भोगना पड़ता है। साक्षात चंडपाणी चक्र प्राणी भगवान अनेक रूपों से जिनकी सावधानी से सर्वदा रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान निर्भय पदारविंद का सेवन करने वाले सभी प्राणियों के सहज निर्वीर परम भागवतों के लिए यह कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।